हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल द मैथ्स बैच पर। और मैंने अध्याय 1 की वीडियो बनाए थे, वो किसी कारणवश डिलीट हो चुके थे। अब काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि अध्याय 1 की आप वीडियो वापस बनाएँ। कुछ नहीं हो सके तो प्रश्नोत्तर ज़रूर बनाएँ, जिससे हम समझ सकें। और उनकी इसी डिमांड पर हम वापस अध्याय 1 हमारे आस-पास की जो बड़ी संख्याएँ, हम जिसको हज़ारों में, हज़ारों से बड़ी लाखों में, लाख से बड़ी करोड़ में, उनके लिए हम आस-पास की संख्याएँ देखते हैं ना, उस पर ही यह पूरा पाठ आधारित है। तो यहाँ पर जो है, ये कहानी है, ये लाख के बारे में बताया जा रहा है कि लाख होता कितना है। तो हम इसके प्रश्न उत्तर जो है, पेज नंबर 2 पर दिए हुए हैं, उनको करेंगे आज हमारा वीडियो। इस प्रश्नोत्तर से शुरू हो रहा है। देखिए, परंतु 1 लाख कितना होता? अब 1 लाख होता कितना है? तो नीचे दिए गए बक्सों को आपको संख्या दी वो भरनी है। अब इस संख्या में क्या है? तो यहाँ ध्यान रखना कि कुछ संख्याएँ बड़ी पूछेगा, कुछ संख्याएँ छोटी पूछ रहा है। ठीक है? अगर आपको पूछे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी? 1 अंक की। 1 अंक का अर्थ क्या होता है? 1 अंक का अर्थ होता है यह, 1 अंक है सब। 1 अंक है इनमें सब में। 1 अंक की सबसे छोटी क्या है? 1 है। 1 अंक की सबसे बड़ी क्या है? 9 है। अब 2 अंक कहाँ से शुरू होंगे? 9 के बाद जैसे ही 1, देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब इसमें 1 जोड़ दें, देखिए ये गिनती क्या है? 1-1 जुड़ ही रहा है। 1 इसमें जोड़ दो तो अगली गिनती क्या होगी? 10। अब ये 2 अंक है। 2 अंक ऐसे चलते जाएँगे, 11, 12 ऐसे चलते-चलते कहाँ पर खत्म होगा? 97, 98 और 99, ये 2 अंक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी का अर्थ होता है उतने 9। 1 अंक की पूछा तो 1 9, 2 अंकों की पूछा तो 2 9, 99। अब इसके बाद गिनती में क्या आएगा? जैसे इसमें 1 जोड़ दें या अगली गिनती बोले तो 100 हो जाएगा। और 100 में कितने अंक है? 3। 3 अंकों की सबसे छोटी 100। अब इसके बाद 3 अंक 101, 102 ऐसे चलते-चलते अंतिम अंक संख्या क्या आएगी? 999। देखिए कितने अंक है? 3। जैसे ही 3 9 है, तो ये 3 अंकों की क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर मैं बड़ी पर टारगेट कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी संख्या का अर्थ होता है जितनी बड़ी पूछे उतने 9। 3 अंकों की तो 3 9, 2 अंकों की 2 9, 1 अंक की तो 1 9। ठीक है? यह। और जस्ट उसके बाद जो होगा, वही होगी उसकी अगले अंक। 2 अंकों के बाद अगला अंक 3 अंक होगा। 3 अंकों की ये सबसे छोटी, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है। अब 999 के बाद एक और जोड़ दें तो क्या होता है? 1000। यह सबसे बड़ी, उसमें 1 जोड़ते यह क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी पैटर्न पर यह आधारित है। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक बड़ी संख्या तो 3 9। अभी बताया, बड़ी संख्या पूछे तो उतने 9, 999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे, 999 में 1 जोड़ देंगे, तो 999 में यदि 1 जोड़ दिया जाए, तो 9 और 1 10 का शून्य, 1 हासिल। 9 और 1 10 का शून्य, 1 हासिल। 9 और 1 10 का 10। इस तरह से योग कर देंगे, 1000 आएगा। तो 1000 क्या हो जाएगा? ये हमने लिख लिया। एक देखिए प्लस का चिन्ह, 1 जोड़ने से क्या बना? 1000 बन गया। और 1000 क्या होगा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी, 1 जोड़ती 4 अंकों की सबसे छोटी बन जाएगी, क्योंकि शुरुआत 4 अंकों की यहाँ से होती है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी का अर्थ क्या होता है? 4 अंक, तो 4 9, 9999। अब हम गिनती पढ़ेंगे कैसे, इसमें भी देख लेते हैं। 3 अंक, हमारी गणित में 3 अंक पीछे रख सकते हैं, उसके आगे कोमा लगाएंगे। तो यह 1000, पीछे कुछ नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक, 9999। अब इसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो 9999 में यदि 1 जोड़ दें, तो 9 और 1 10 का शून्य, 1 हासिल। 9 और 1 10 का शून्य, 1 हासिल। 9 और 1 10 का शून्य, 1 हासिल। 9 और 1 10 का 10। तो पीछे 3 अंक रखते हैं, तो क्या हमारी संख्या बन गई? 10,000। तो इधर लिखा जाएगा 10,000। ठीक है? यह 10,000 हो गया। और यह 4 अंकों की सबसे बड़ी, 1 जोड़ते ही 5 अंक हो गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक बड़ी पूछे तो उतने 9 लिए जाएंगे। अब पढ़ने का तरीका, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 2 अंक और 3 अंक पीछे छोड़े जाते हैं इकाई दहाई सैकड़ा को, 99,999। जैसे इसमें एक जोड़ेंगे, तो यह इधर देखिए, जोड़ भी हम करना सीख रहे हैं। एक जोड़ देंगे, 9 और 1 10 का शून्य, 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 9 और 1 10 का 10 अंतिम। तो यह हमारी 2 कौमें। कैसे? पीछे 3 संख्या, फिर 2, फिर 1। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है? 1 लाख। 5 अंकों की सबसे बड़ी, उसमें 1 जोड़ने से 1 लाख बना। तो इतने सारे पैटर्न गुजरने के बाद जो संख्या आई,
5 अंकों की सबसे बड़ी 99,999, उसमें एक और जोड़ेंगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आपको जब भी छोटी पूछे तो आप 1 लिख लो। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी पूछे, 1 तो लिख लिया, अब 4 अंक पीछे और रखने, बस ये 5 अंकों की सबसे छोटी बन गई। अगर आपको पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 तो लिख लिया, अब पीछे कितने अंक? 3, तो 3 शून्य लगा लो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बड़ी पूछे तो उतने 9, बड़ी पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 9, 99,999। 3 अंकों की पूछे तो 999, 3 9। तो छोटे का थोड़ा-सा ध्यान रखना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। 1 लाख का अर्थ क्या होता है? 1 के पीछे 5 ज़ीरो, 1 के पीछे 5 ज़ीरो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इस 1 लाख को 1 लाख ऐसे हम शब्दों में लिख सकते हैं, 1 लाख पढ़ा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हमको कुछ संख्याएँ दी हुई है, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? तो 99,995। अब 99,996, इसमें क्या हुआ? 1 जुड़ गया। अगली गिनती आई, 1 जोड़ने का मतलब अगली गिनती, 99,900 तो है ही, 95 के बाद 96 हो गया, 99,900 तो है ही, एक और जोड़ देंगे तो 99,900 तो है ही, 96 एक जोड़ देंगे तो 97 हो गया। अब एक और जोड़ देंगे तो 99,998, अब एक और जोड़ दें तो 98 में एक और बढ़ गया, 99,900 तो है ही, एक और जुड़ गया, 99 हो गया, 99,999। अब इसमें अगर एक जोड़ दे, अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जितने 9 है इसका मतलब वो सबसे बड़ी है, 5 अंक है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, और उसमें एक जोड़ते ही अब 5 अंक नहीं रहेंगे, अब 6 अंक हो जाएंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। और 6 अंकों की सबसे छोटी का अर्थ क्या था? 5 अंक बढ़े, 6 अंक का अर्थ क्या होगा? आगे 1 लगाना है और पीछे 5 जीरो, टोटल 6 अंक, 1 और 5 जीरो, 6 अंक हो गए ना? तो इस तरह से 6 अंकों की। अब इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 लाख में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती भी करते हैं। 1 लाख रफ में जोड़ दो, 1 लाख में 1 जोड़ेंगे, इकाई के नीचे इकाई, 1 और 0 1, अब 0 का 0, 0 का 0, 0, 0 और 1। अब पढ़ने का तरीका, पीछे 3 अंक रखते हैं, 1 लाख 1, 1 लाख में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 लाख और 1, 1 लाख 1। अब इसमें 1 और जोड़ेंगे तो 1 लाख और 2, अगला 1 लाख और 3, फिर 1 और जोड़ दें, 1 लाख और 4, ठीक है? हम एक-एक आगे संख्याएँ जोड़ करके गिनती का पैटर्न बना रहे हैं। तो देखिए 95, 96, 97, 98, 99, 5 अंकों की सबसे बड़ी, जैसे ही एक जोड़ेंगे, ये हमारी जोड़ इधर की हुई थी। 5 अंकों की सबसे बड़ी में एक संख्या जोड़ती, 6 अंकों की सबसे छोटी, 1 लाख बन गया। अब ये 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, ठीक है? अब अब आगे संख्याएँ, ध्यान रखना, लाख में अगर 1 जोड़ते हैं, लाख में 6 अंक है, 1 जोड़ेंगे तो 6 के 6 अंक ही रहेंगे, 7 अंक नहीं बन जाते हैं। इसलिए बच्चे थोड़ी-सी गलती करते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा पैटर्न ध्यान दे करके आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हैं। अगले प्रश्नोत्तर के लिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जस्ट कल ही हम इसका अगला जो है पेज नंबर 3 के प्रश्नोत्तर है, वो भी लाएँगे। देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।